आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम दूध जैसे सफ़ेद चिप्स घर पर कैसे बनाएं। इसका बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है फ्रेंड्स। अब जब आप एक बार देखोगे ना तो आपको में एहसास ही नहीं होगा कि हाँ, इतने आसान तरीके से हम चिप्स को घर पे बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी एकदम दूध जैसा सफ़ेद और मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा। एकदम खस्ता कुरकुरा सा चिप्स हमारा बनकर तैयार होगा, मार्केट से भी अच्छा बनेगा। जो खाएगा वो तारीफ ही करेगा। बनाना कैसे है, चलिए शुरू करते हैं। नाजिस की दुनिया में आपका स्वागत है। चिप्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो लेना है आलू, तो आलू हमें चिप्स सोना लेना है सफ़ेद वाला। इसका चिप्स हम हमेशा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। आलू को ज़्यादातर आपको मोटे साइज़ में लेना है, ठीक है। अभी हमें इसका छिलका उतार लेना है। जब हम मोटे साइज़ का आलू लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसके जो चिप्स होते हैं ना वो बहुत ही बड़े बड़े से साइज़ के बनकर तैयार होते हैं, तो दिखने में अच्छे लगते हैं। इस तरह से देखिए हमें छिलके को उतारना है। इस पर हमें बिल्कुल भी छिलके का निशान भी नहीं रहने देना है आलू के ऊपर। अगर आपके आलू के ऊपर थोड़ा सा भी छिलके का निशान रह गया तो वहीं से चिप्स काला हो जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी बात, हमें छिलका उतारते जाना है और आलू को पानी में रखते जाना है, जैसे कि मैंने रखा है। अभी यहाँ देखिए दूसरे बर्तन में मैंने पानी ले लिया है, यहाँ लिया है मैंने कटर। तो इसमें देखिए इस तरह से हमें जो चिप्स बनाना होता है ना, उसमें एक पेच दिया हुआ होता है, इससे आप कस सकते हो। अगर आपको पतला सा चिप्स बनाना है, मोटा बनाना है, तो आप उसे पेच को थोड़ा सा लूज कर सकते हो। तो आपको ये इस तरह से देखिए दिख जाएगा। तो चलिए चिप्स को हम फटाफट से बना लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी पेज को लूज़ या टाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसा है वैसे में ही चिप्स जो है ना बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने जो है ना इस तरह से चिप्स को बनाना शुरू कर दिया है। एक और बात, जब हम आलू के चिप्स बनाएंगे तब आपको जो आलू है ना उसे लंबे साइज़ में कट करना है, जिससे हमारे चिप्स जो है ना लंबे लंबे बनकर तैयार होंगे। बड़े बड़े भी बनेंगे और लंबे भी बनेंगे, तो इस तरह से। और हाँ, आपको जो है ना ग्रेटर पे बहुत ही सावधानी से काम करना है, क्योंकि कई बार इसमें हमारा हाथ भी कट जाता है, तो ध्यान से आपको करना है। अभी यहाँ देखिए छोटा सा जो एक टुकड़ा आलू का बच जाएगा उसे जो है ना आपको साइड कर देना है। किसी भी सब्जी में जो है ना यूज़ कर सकते हैं इस बचे हुए टुकड़े को। इसे आप कट करेंगे तो आपका हाथ कट सकता है। ये देखिए कितने लंबे लंबे साइज़ के चिप्स हमारे निकले हैं ना। अभी हमें सारे चिप्स को काट कर लिया है तैयार, और अब हमें जो है ना इस तरह से हाथ से रगड़ते हुए चिप्स को धोना है। चिप्स तो अभी बना ही नहीं है, आलू ही मान लीजिए कि आलू को हमें जो है ना साफ़ करके हाथ से धोना है। एक एक जो है ना चिप्स को इस तरह से हाथ से निकालते हुए और साफ़ करके हमें धोना है। जितना अच्छे से हम धोएंगे ना उतना ही अच्छा हमारा सफ़ेद चिप्स बनकर तैयार होगा। धोने में हमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। तो यहाँ देखिए एक बार हमने धो लिया है और अब हम इसे दूसरे पानी में डालेंगे निचोड़कर। दूसरे पानी में इस तरह से सारे चिप्स को हमें डाल देना है। अब हम दोबारा से चिप्स को इसी तरह से धोएंगे जैसे कि हमने पहले धोया था, साफ तरह से एकदम रगड़ते हुए हल्के हाथ से, ताकि हमारा जो चिप्स हमने काटे हैं वो टूटे भी नहीं और हमारे जो है ना चिप्स अच्छे से धुल भी जाएं। तो ये वाला प्रोसेस आपको कितना करना है, 2 बार मैंने यहाँ धो लिया है और 2 बार ही मैंने बाद में धोया था। 2 बार बाद में धोने के बाद कुल मिला के 4 बार हमने चिप्स को धोया था। 4 से 5 बार भी आप चिप्स को धो सकते हो, जब तक कि चिप्स के अंदर बिल्कुल सफ़ेद पानी ना आने लग जाए, गंदा पानी आना बंद ना हो जाए, ठीक है। तो बस जब तक ही हमें जो है ना इसे धोना है। धोने में अगर आपने कंजूसी कर दी तो आपका चिप्स काला पड़ जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। यहाँ देखिए एकदम साफ़ पानी हो जाना चाहिए। तो यहाँ तीसरी बार मैंने आलू इसमें डाला है और पानी जो है ना काफ़ी हद तक सफ़ेद ही था, लेकिन फिर भी मैंने इसे 2 बार और बाद में धोया था। 4 बार में जो है ना पानी एकदम क्लियर सा हो गया था। धोने के बाद इसी तरह से चिप्स को पानी में भिगोकर साइड रख देंगे। साइड में हमें रख देना है और अब यहाँ पे हमें एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, जिसमें मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम डालेंगे 2 टुकड़े छोटे छोटे से
फिटकरी के 1 टुकड़ा भी आप ले सकते हो। इसी के साथ स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। तो नमक आपको ज़्यादा नहीं डालना है, सूखने के बाद जो है ना आलू में नमक ज़्यादा हो जाता है, तो ध्यान से डालिएगा। अभी यहाँ देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब हमें जो है ना चिप्स को डाल देना है निचोड़ कर। तो अच्छे से मैंने जो है ना चिप्स को धोने के बाद ही पानी में भिगो कर रखा था और उसके बाद अब हमने जो है ना चिप्स को उबालने के लिए रखा है। इन बातों का अगर आप फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे तो 101% आपके चिप्स एकदम सफ़ेद बनकर तैयार होंगे। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पूरा देखेंगे, टिप्स बाय टिप्स आप ध्यान में रखेंगे, तभी आपके जो चिप्स है ना वो एकदम परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल भी जो है ना ख़राब नहीं होंगे। जैसे हमारे बने हैं वैसे ही आपके बनेंगे। तो चलिए अभी हमें जो है ना पकाना कितना है। यहाँ पे पानी में उबाल आ गया था, तब मैंने इसमें जो है ना चिप्स को डाला था। यहाँ पे हल्का सा उबाल आना शुरू हुआ है, पूरी तरह से उबाल नहीं आया है पानी में। तो बस हमें जो है ना बीच बीच में 1-2 बार जो है ना इसको हिला देना है करछुल से, जैसे कि मैं भी हिला रही थी। और अब हम एक चिप्स को तोड़कर देखेंगे तो ये चिप्स जो है ना टूट रहा है, लेकिन ये गला हुआ नहीं है, आसानी से टूट जा रहा है। बस हमें ऐसा ही चिप्स को रखना है। ये हमें नहीं है कि एक उबाल हमें लगाना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है कि चिप्स हमारे बहुत पतले होते हैं तो वो डालते ही भाप से गल जाते हैं। अगर आप उसमें उबाल लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और फिर चिप्स आपके टूट जाएंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बस आपको ध्यान देना है कि जैसे ही आपका चिप्स सॉफ्ट होए हल्का सा, आप अगर तोड़ें तो आसानी से टूट जाए और जो है ना वैसे ही हमें तुरंत निकाल लेना है गैस को बंद करके। यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स आपको जो है ना बहुत ही आसान तरीके से चिप्स को बनाना बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी करना, जिससे कि हमारा जो है ना हौसला बढ़े और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला पाएँ। ठीक है, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। यहाँ देखिए चिप्स को मैंने धूप में जो है ना डालना शुरू कर दिया है। तो एक एक चिप्स को हमें अलग अलग करके फैलाना है। चिप्स को फैलाने में हमें समय लग जाता है। अगर आप अलग अलग करके नहीं फैलाएंगे तो कोई चिप्स आपका ज़्यादा सूखेगा और कोई कम सूखेगा। तो आप अगर अलग अलग करके फैलाएंगे तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सारे चिप्स को मैंने डाल लिया है और एक एक करके फैला दिया है। और यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हमारा जो है ना चिप्स एक भी यहाँ पे टूटा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो बस यही वजह है कि हमने आलू को ज़्यादा नहीं पकाया है। आलू को हमने बस जितनी ज़रूरत थी उतना ही पकाया है। तो यहाँ हमारा जो मैंने छोटे छोटे से आलू के टुकड़े जो है ना डाले थे बस वही हैं, एक भी हमारा जो है ना चिप्स टूटा नहीं है। तो बस यहाँ पे एक एक करके हमें चिप्स को फैला देना है। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको चिप्स बनाना बताया है। मुझे नहीं लगता कि इससे और आसान तरीका हो सकता है। मुझे लगता है कि आपकी समझ आ गया होगा कि चिप्स को हमें कैसे बनाना है, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा आपके मन में। तो यहाँ देखिए सूखने के बाद हमारे चिप्स कितने ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चिप्स हमारा बिल्कुल भी काला नहीं हुआ है। जैसा मैंने बताया था वैसा ही बना है। और मैंने आपको पहले दिखा भी दिया है और अब ये मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ कि चिप्स हमारा कितना अच्छे से सूख कर तैयार हुआ है। चिप्स यहाँ पर सूखने में पूरा 1 दिन का समय लग गया था। 1 दिन में ही धूप अच्छी हो रही है तो अच्छे से हमारा चिप्स जो है ना सूख कर तैयार हो गया। अब भी हमें फ्राई करना है। तो तेल को हमें तेज़ गरम कर लेना है और 5 से 6 चिप्स को लेंगे, इसमें डाल देंगे। डाल के तुरंत अलट पलट के निकाल लेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे वरना चिप्स जल जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर फ्रेंड्स आप मेरी बताई हुई बातों का ध्यान देंगे तो आपके चिप्स जो है ना बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका एक भी चिप्स काला नहीं पड़ेगा और ना ही ख़राब होगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे और चिप्स को बनाएंगे,
तब आपके चिप्स 101% बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो देखिए मैंने आपको फ्राई करके भी दिखा दिया है कितने अच्छे से हमारे चिप्स बनकर तैयार हुए हैं। एक भी चिप्स काला नहीं पड़ा है, एकदम सफ़ेद सफ़ेद चिप्स बने हैं। बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे ये चिप्स बनकर तैयार हुए हैं। ये तो आप देख ही सकते हो। तो एक लाइक करना तो बनता ही है फ्रेंड्स, तो ज़रूर से लाइक करिएगा। और यहाँ देखिए कुछ मसाले मैंने ऊपर से डाल दिए हैं जिससे कि टेस्ट जो है ना और बढ़ जाए। तो देखिए मैंने आपको तोड़कर भी दिखा दिया है कितना ज़्यादा खस्ता बना है करारा। और इसके ऊपर एक चुटकी डालेंगे चाट मसाला और एक चुटकी डाल देंगे ऊपर से लाल मिर्च या फिर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, चिप्स में खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका स्वाद जो है ना 4 गुना बढ़ जाता है मसाला डालने के बाद। तो बस यहाँ चिप्स हमारे बनकर तैयार हैं। कितना आसान तरीका मैंने आपको बताया है। इसी तरह के कलरफुल चिप्स या फिर बहुत सारे पापड़ की रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पर डाल रखी हैं, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो।